तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इससे पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी वो बनाई थी हमने हिंदी की। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। लेकिन आज हम बताने वाले जो 10th और 12th में बच्चे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए आज हम बताएंगे कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है और जो हम बताएंगे, यदि आप इतना पढ़ के जाओगे तो इतना मान के चलिएगा आप पूरे में 100 में से 100 तो नहीं ला सकते। देखो 100 का हम जो बताएंगे यदि इसको कवर कर लिया तो 100 ला सकते हो, लेकिन जो हमने बताया वो नहीं कर पाया तो 100 के अलावा आप 80-85 ला सकते हो। तो हमें क्या पढ़ना है या हम क्या पढ़ें कि पूरे नंबर आए, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उसको जानने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और इस प्रकार की वीडियो लेकर आएँ। चाहे आप मैथ की बात कर ले, चाहे साइंस की बात कर ले, सारी बातें हम आपको बता देंगे। बस आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी है और हमारी जो नई वीडियो आएंगी वो अलग अलग टॉपिक पर आ जाएंगी, तो ध्यान से आपको देखना है। चलिए थोड़ा इंग्लिश के बारे में हम समझ लेते हैं कि हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो देखिए भाई, इंग्लिश में यदि आप 10th में या 12th में हैं तो आपको सबसे पहले तो करना है पैसेज। क्या करना भाई? पैसेज। एक पैसेज आता है जो 12th वाले हैं उनके लिए आता है 15 नंबर का, और जो 10th वाले बच्चे हैं इनका आता है लगभग 10 नंबर का पैसेज। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन छाट कोई एक स्टोरी वगैरह दे दी जाती है। यहाँ पर कुछ अक्षर मतलब लाइनें लिखी रहती है इंग्लिश की, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होते हैं, वो उन्हीं में से ढूंढ के देने होते हैं। तो एक तो वो आता है पैसेज। ठीक है, पैसेज के अलावा आपको दूसरा जो करना है वो है आपका एप्लीकेशन। क्या करना है भाई? एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन यदि आप करते हैं तो चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में, 10th वालों को थोड़ा कम नंबर का आएगा, 5 का मान के चलेंगे, तो 12th वालों का आपका 10 नंबर का आता है। जो यहाँ पर मान के चल 12th में हम 10 का बोलते हैं तो वो 10th में 5 का मान के चलेंगे। तीसरा चीज़ आपका जो है, ऐसे पहले आता था, निबंध आता था पहले ऐसे वगैरह, तो इस बार जो है वो आर्टिकल देते हैं। अब क्या देते हैं भाई? आर्टिकल। आर्टिकल भी वो 10 नंबर का देते हैं 12th वालों को, 5 नंबर का देते हैं 10th वालों को। ठीक है, तो 10th वालों के देखो 20 नंबर हमने करवा दिए और 12th वालों के 35 नंबर। इतना पढ़ लोगे तो इतना हो जाएगा। अब देखो भाई, आपको पास थोड़ी होना, आपको तो नंबर लाने हैं अच्छे। तो 3 टॉपिक कर लिए, चौथा टॉपिक और पढ़ लीजिएगा। चाहे आप 10th में चाहे 12th में, आपको एक सेंट्रल आइडिया करना है, सेंट्रल आइडिया। और जो 10th में बच्चे हैं उनके लिए एक पोएम भी साथ में करनी है। मतलब आप सेंट्रल आइडिया तो करना ही है, साथ में आप पोएम कर सकते हैं। यदि आपको पोएम आती तो पोएम, सेंट्रल आइडिया आता तो सेंट्रल आइडिया। तो 12th वालों को इतना, मतलब 10th वालों के लिए इतना करना है, और 12th वाले भी इसमें सेंट्रल आइडिया कर लेंगे। तो 12th वालों को सेंट्रल आइडिया आएगा 5 नंबर का आएगा, और 5 ही नंबर का 10th वालों के लिए आता है। तो हमने 4 टॉपिक कवर करवा दिए, आपके 20 से 30 से 35 नंबर का हमने कवर करवा दिया। ठीक है, तो जो मान के चलिएगा 10th वालों का हाँ, तो 10th वालों का हमने बता दिया और 12th वालों का बता दिया। अभी छूटा नहीं है, अभी और करना है। अब आपको थोड़ा इतना ध्यान देना है, जो हम बता रहे हैं इनको कॉपी में नोट कर लेना, और इन सभी टॉपिक पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब और बढ़ते जाएंगे टॉपिक के लिए। 5वां टॉपिक आपका मान के चलते हैं आता है ट्रांसलेशन। क्या आता है भाई? ट्रांसलेशन आता है आपका। तो आपको ट्रांसलेट भी सीखना है, और ट्रांसलेटर जो 10th वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 5 नंबर का आता है। उनके लिए 2 से 3 लाइन आती हैं, 2 से 3 लाइन, और 12th वालों की लगभग 4 से 5 लाइनें आती हैं, 5 लाइन का आता है। तो जो 10th वाले होते हैं इनके लिए 5 नंबर का, और इनके लिए भी 5 नंबर का होता है। 4 से 5 नंबर का ट्रांसलेशन होता है। तो वहाँ पर आपके 30 से 35 हो गए थे, और 12th वाले उनका भी इतना मान के चलिएगा। तो अभी हमने 40 नंबर कवर करवा दिए। अब इसके अलावा आपको थोड़ा
ग्रामर पे ध्यान देना है। ग्रामर में आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सिंथेसिस कह सकते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी वगैरह आते हैं। तो आपकी जो ग्रामर है, ग्रामर का भी हम पोर्शन कंप्लीट कराएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, लेकिन आप लोगों से कमेंट चाहिए। तो जो ग्रामर आएगी आपके 20 नंबर की आती है, लेकिन 20 नंबर में आपको कौन कौन से करने हैं वो हम आपको चैनल के माध्यम से पेन कॉपी के आधार पर समझाएंगे। जैसे पेन कॉपी होती है तो पेन और कॉपी के माध्यम से समझाएंगे, उस पर लिख के बताएंगे आपको। ऐसे में तो बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, तो पेन कॉपी पे समझाएंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स पे भी चलते हैं। क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो इतना हो गया। तो 50-60 नंबर का जी मान के चलिए आपका हो गया 60-70 नंबर का। अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर गाने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपका और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं, मान के चलिए पूरा पेपर 60 नंबर का आपने निपटा लिया। अभी जो 10th-12th वालों को बता रहे हैं, और 10th वाले में अभी 50 नंबर या 40 से 50 नंबर का 10th वालों का मान के चलते हैं, ये 12th वालों का इनने इतना निपटा लिया। अब क्या करना है, शॉर्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 12th वालों के लिए 20 नंबर के आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी 20 नंबर के आते हैं। मतलब आपके अभी विकल्प तो रह ही गए हैं, तो हमने विकल्प में सभी को कवर करके रख दिया, सभी टॉपिक हमने कवर करवा दिए। ग्रामर इसलिए तो 20 नंबर की बोल रहे थे हम। 20 नंबर की ग्रामर में 10 नंबर की ग्रामर तो आपकी वहाँ पर आती है, 10 नंबर की ग्रामर इस प्रकार से लिखित में आती है। ठीक है, तो टिक करने पड़ते हैं 10 नंबर में, और 10 नंबर के वहाँ पर पैसेज वगैरह भी आते हैं, तो पैसेज का हम थोड़ा ध्यान दे लें। तो पैसेज आपके लगभग 30 नंबर के तो पैसेज ही आ जाते हैं आपके। तो शॉर्ट क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। तो हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं, और इन क्वेश्चनों के यदि आप करके जाओगे तो इतना मान के चलिए हम गारंटी ले देंगे आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हम सभी टॉपिक को धीरे धीरे आपको करवाते हैं। तो भाई वीडियो में हमने जो जानकारी दी है, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।